Hello guys, welcome back to my channel and guess what? It's my birthday! I just can't believe I turned 29. Seriously. It feels so unreal to me. मैं कैसे 29 की हो गई हूँ? अभी तो मैं 23 की थी, फिर 25 की हुई, 27 गया और अब 29. So this year I really wanted to celebrate in a more personal way with all of you who have been a part of my journey. So let's do a Q&A video, birthday edition, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपके क्वेश्चंस के जवाब. एक चीज़ और, मैं आपके साथ ना सिर्फ Q&A नहीं करना चाह रही हूँ इस वीडियो में, मैं आपके साथ अपने लाइफ लेसन्स, लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस जो भी मैंने इन सालों में सीखा है सब कुछ शेयर करना चाह रही हूँ. सो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है जहाँ पे आपके क्वेश्चंस का तो मैं जवाब दूंगी ही, प्लस आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जो शायद मैंने आज तक आपके साथ शेयर नहीं करी है. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का Q&A वीडियो विद फुल एनर्जी. पहले मुझे बर्थडे विश करो सब लोग. हैप्पी बर्थडे गुलगुली, हैप्पी बर्थडे टू मी. 2 hours later. पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ Rima_Dibaram11. Do you have a boyfriend? No, I don't have a boyfriend. क्यों नहीं है ये मैं आपको आगे बताती हूँ, बट यस अभी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है. No one. सेकेंड क्वेश्चन है वंदना गिल 368 का. आपने स्टडी कौन सी की है? कि ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं BCA ग्रेजुएट हूँ. ओके. थर्ड है डॉक्टर प्रकृति 13. डू यू फील इनसिक्योर अबाउट योर अपर बॉडी एज यू हैव टेकन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट? यार आप लोग बर्थडे से स्पेशल नहीं पूछा आपने मुझसे क्वेश्चन, बट स्टिल आई एम पिकिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज आपने पूछा है. तो येस आई डू फील इनसिक्योर अबाउट माई अपर बॉडी एंड ऑफकोर्स उसके लिए ही मैंने ईट ब्यूटी को मैं लेकर आ रही हूँ जिसमें ये सारी इनसिक्योरिटी ऐसे दूर हो जाएंगी. तो यस आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया यस. हैप्पी बर्थडे क्यूटी गुलगुली दी अननोन. थैंक यू. कंचना तांबे _12. शेयर योर ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन. ऑनेस्टली मेरे सारे स्किन केयर रूटीन ऑनेस्ट ही होते हैं और अभी भी मैंने सोचा था कि ये वीडियो करते करते मैं अपना स्किन केयर फॉलो करूँगी और ये वीडियो में मैं बहुत सारी चिट चैट करूँगी. तो आई डू हैव माई स्किन केयर विद मी. देखो ये रहे. तो चलो फिर मुझे लगता है कि बात करते करते मैं अपना स्किन केयर भी करती हूँ और आप सबको मैं आपके क्वेश्चन का जवाब भी देती हूँ. तो पता है कुछ दिन पहले ना 3-4 दिन पहले की बात है कि हम लोगों ने दिवाली की सफाई करी थी और यहाँ पे पता है मुझे मकड़ी फल गई यहाँ पे और यहाँ पे नोज़ पे. मैं पास से दिखाऊं क्या आपको? देखो यहाँ पे ऐसे हो रहा है मेरा आईलिड पे, प्लस यहाँ पे भी हो रहा था, यहाँ पे भी हुआ था, बट अब तो यहाँ पे ठीक हो गया है. सो मेरे को ये चीज़ हो रही है और मुझे बहुत बुरी लग रही है यार. मैंने ना अपने फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं किया है, पूरे 4 दिन हो गए हैं. तो मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा स्किन केयर करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ तो हील हो चुकी है, ये भी हील हो चुकी है. सो बात करते करते मैं आपके साथ अपना स्किन केयर रूटीन भी दिखाती हूँ. तो ये मेरे ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन्स हैं. मैं जब भी आपके साथ कुछ भी शेयर करती हूँ वो ऑनेस्ट ही होता है क्योंकि मैं बहुत सारे ये चीज़ें यूज़ करती हूँ, मुझे करना बहुत पसंद है. हर चीज़ के लिए हर टाइम पे अलग प्रोडक्ट है मेरे पास, जैसे XSY न्यू स्किन जेल मास्क यूज़ करना चाहिए जब आपकी स्किन बहुत इरिटेटेड होती है और सेंसिटिव हो रही हो और बहुत ज़्यादा आपको आपकी स्किन में कुछ जैसे अभी मेरे को इशू हो रहा है तो इस टाइम पे ये बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ. थोड़ा कामनेस देगी मेरी स्किन में. हाँ ओके. तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करती हूँ. सबसे पहले आर यू नॉट टॉकिंग टू आदि? ओके. तो आदि के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हम टॉकिंग टर्म्स में हैं, ठीक है. पहले मम्मी के टाइम पे वो यहाँ पे था हर वक्त, मतलब 24/7 वो यहीं पे था. तो काफ़ी हम लोग ना साथ में दिखते थे, हम लोग व्लॉग्स में आते थे. आदि और मेरा जो रिलेशन है ना वो फैमिली वाला है, हम लोग फैमिली की तरह हैं. तो अगर वो आपको नहीं दिख रहा है ना मेरे चैनल पे या फिर मेरे साथ,
तो ऐसा नहीं है कि हम टॉकिंग टर्म्स में नहीं है या फिर कुछ ठीक नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। वो हमेशा साथ ही है, दूर होकर भी साथ में है। बस अब ऐसा है कि पहले वो यहाँ पे 24/7 था नोएडा में, और अब वो नोएडा में नहीं है, ही इज़ डूइंग अ जॉब। और प्लस उसको उसकी फैमिली की उसको ज़रूरत है इस वक्त पे, क्योंकि मम्मी पापा का हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड है। तो अभी मैं इसको 15 मिनट लगा के रखूँगी, ये स्किन को बहुत काम करता है। तो अभी मेरी जो स्किन यहाँ पे इरिटेटेड हो रही है ना, तो उसमें ये बेनिफिट देगा। अब सेकंड क्वेश्चन मैं पिक कर लेती हूँ। आप मंथली कितना अर्न करते हो एज अ क्रिएटर? मैं मंथली कितना अर्न कर लेती हूँ एज अ क्रिएटर, ऑनेस्टली बताऊँ या फिर एस्टिमेटेड? तो चलो मैं ऑनेस्टली बताती हूँ सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो कंटेंट क्रिएटर मैं लास्ट 4 साल से हूँ, 4 या 5 साल होने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ना फ्रीलांसिंग की तरह काम होता है। तो कंटेंट क्रिएटर का कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि इस महीने आप इतना अर्न करोगे तो नेक्स्ट महीने भी आप इतना अर्न कर लोगे। हो सकता है कि नेक्स्ट महीने बिल्कुल नील चला जाए, जितना आपके एक्सपेंसेस है ना वो आप खुद भी अफोर्ड ना कर पाओ, और पेमेंट्स का तो बहुत डिले होता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितना अर्न कर लेती हूँ। मैं इतना अर्न कर लेती हूँ कि मैं अपने एक्सपेंसेस बहुत इजीली बियर कर लेती हूँ। मेरा यहाँ का रेंट, मेरे गाड़ी का खर्चा, जो भी पेट्रोल और जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरे कंटेंट बनने में एक्सपेंस है, तो अराउंड अगर मैं मान के चलूँ मेरे घर का, मेरा खुद का खर्चा लगा के 2.5 लाख बैठता है। तो यस, अराउंड 2.5 लाख मैं इजीली अर्न कर लेती हूँ कंटेंट क्रिएट करके। और कभी कभी ऐसा होता है कि 2.5 लाख नहीं हो पाता है, तो मतलब एवरेज जो अमाउंट रहता है वो 1 लाख तक तो रहता है कि मैं अर्न ईजिली कर लेती हूँ विदाउट एनी मच एफर्ट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे चेज़ करना पड़ रहा है ब्रांड्स को कि ओ आई नीड वर्क, इतना वो काम तो मेरे पास आता है कि मैं बहुत ईजिली अपने एक्सपेंसेस बियर कर लेती हूँ। और एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया कि कम से कम मेरा 1.5 लाख का खर्चा मेरा खुद का है, एंड देन मेरे पेरेंट्स का है। और वो पेरेंट्स का जो खर्चा है वो थोड़ा मोर देन एक्सपेंसिव है, जो मेरे खुद के खर्चे हैं वो है, मैं आपको बताऊँगी कभी। तो यस, तो अराउंड 2 लाख 2.5 लाख मेरा हमारा खर्चा होता है, जो कि मंथली मुझे बियर करना होता है। आई एम अ ओनली चाइल्ड, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि अब मैं अपने पेरेंट्स को फिनेंशियली हेल्प करती हूँ, और उनके जो एक्सपेंसेस है वो मैं खुद ही बियर करती हूँ। और 2.5 लाख में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खर्चे हैं, इसमें SIP की EMI भी है जो मेरी हमेशा कटती है हर महीने, प्लस इसमें गोल्ड SIP, मतलब जितनी भी SIP हैं वो जाती है। एक तरीके से ये तो सेविंग में है, लेकिन हाँ हर महीने का एक्सपेंस मैं आपको बता रही हूँ। प्लस इसमें हेल्थ इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं, लाइफ इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट जाती है, हम तीनों की जाती है, मम्मी पापा मेरी। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो 2 लाख के अंदर आ जाते हैं, एंड देन जो बचता है रेस्ट अमाउंट उसमें मिसलेनियस खर्चे होते हैं। और वो खर्चे इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे आप लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर भी बहुत जगह आपको अपने कंटेंट में खर्चा करना पड़ता है, और बिना खर्चे के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ कमाई कमाई होती है, तो नो, बहुत सारे खर्चे होते हैं और अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स _Shaista_719, you are in relationship? Then no, I am not in a relationship. I am officially single. Yes, I am single. I don't have boyfriend. I don't have fiance. I'm not engaged. मैं कुछ भी नहीं हूँ। I am officially single. अभी ना मुझे अपने फेस को वॉश कर लेना चाहिए, बहुत सूदिंग मास्क है, मुझे लगाते ही ना बहुत कूलिंग इफेक्ट मिलता है। और इसे मैंने रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है कुछ 1 महीने से, तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है इसके साथ। पर ये चीज़ ना अभी भी यहाँ पे सेंसेशन हो रही है, थोड़ा जलन हो रहा है, मुझे लगता है मुझे फेस वॉश करके आना चाहिए। वेट, मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब मेरा फेस काफ़ी सूदिंग लग रहा है ना। मेरे ब्रांड डील्स चली गई हैं पता है इस फेस्टिवल सीजन में, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो मुझे हो गया, 4 ब्रांड डील हाथ से चली गई।
और इतना दुख हुआ। इतने बिग ब्रांड्स के साथ मेरा काम था, लॉरियल पेरिस के साथ शॉट करना था मुझे। एक वीडियो उनका अभी भी है मेरे पास करने के लिए। आई एम होपिंग वो मैं कर लूँ जल्दी से, जैसे ही ठीक हो, क्योंकि दिवाली से पहले ही वो मुझे करके देना है। और 3 ब्रांड्स ऐसे थे जिनके साथ मुझे फुल मेकअप लुक करके दिखाना था। एक के ब्यूटी था, पहली बार ज़िंदगी में के ब्यूटी का कैंपेन आया और वो कोलैब करने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी। मेरे पास प्रोडक्ट आ चुके हैं, बट वो के ब्यूटी के लिए मुझे इंस्टाग्राम रील बना के शूट करनी थी उनके लिए, फेस्टिवल सीज़न के लिए। और देखो यार, इसे कहते हैं बैड लक। पर ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी नहीं हो रही होती, तो हाँ ऐसा है, पर क्या कर सकते हैं। अभी मैं अपनी स्किन पे थोड़ा ध्यान देती हूँ। चलो अभी मुझे टोनर लगाना है, तो सबसे पहले मैं टोनर लेती हूँ द फेस शॉप का, द फेस शॉप टी ट्री टोनर पैड्स। तो मैं दिखाती हूँ उसको पास से, ये देखो फोकस आ रहा है। तो ये मैं टोनर पैड्स यूज़ कर रही हूँ। मुझे अपनी स्किन को जल्दी से ठीक करना है, कम से कम 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। ये वाले टोनर पैड्स देखो, ये पिंटरेस्ट पे बहुत वायरल है और आज मैंने लगाऊंगी। पहली बार इतने टाइम से खरीदे हुए हैं और लगाए नहीं। अब लग रही हूँ ना मैं पिंटरेस्टी गर्ल। देखो गाइस, मेरा दिल बहुत ज़ेंजी है और मेरा माइंड बहुत ओल्ड स्कूल टाइप का है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है मेरे अंदर। तो अभी सिर्फ मैं 23 की हूँ, आई एम नॉट 29। समझ आया? ओके चलो अभी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स वी शुड पोस्ट ऑन यूट्यूब एट द बिगनिंग _ny_ha। सच बताऊँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एल्गोरिदम काम करता है, नो मैटर आपके पास कितनी भी बड़ी ऑडियंस है या कितने भी सारे लोग हैं। लेकिन अगर एक बार एल्गोरिदम आपसे नाराज़ हो गया, आपके पास मिलियन फॉलोअर भी हैं, मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनकी होम पेज पे आपकी वीडियोस ही नहीं जा रही हैं तो बेचारे वो देखेंगे कैसे। और ऐसा होता है ना कि आपकी ऑडियंस जैसे कि कुछ आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ, जो आपको याद करके एक बार आपका चैनल सर्च में डाल के देख लेते हैं तो वो आपकी वीडियोस पे आ जाते हैं, जैसे मेरी ऑडियंस आ जाती है। तो अभी ऐसा है ना कि आपको एक स्केड्यूल बनाना चाहिए, जो कि मैं भी फॉलो करूँगी। ये मैंने खुद की गलतियों से सीखा है। और गलतियाँ भी क्या कहूँ यार, मेरी लाइफ का सरकम कुछ ऐसे सिचुएशंस बैठे हैं कि मैं पोस्ट ही नहीं कर पाई, और इस वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी मेरा एल्गोरिदम मुझे ले नहीं पा रहा है। तो आपको वीक में कम से कम एक वीडियो हमेशा पोस्ट करना चाहिए। और अगर आप नए हो तो कम से कम मानो कि जितनी बार आप पोस्ट करते हो उतनी बार आपको वायरल होने का एल्गोरिदम आपको देखेगा, तो आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वीक में कम से कम 3 बार जा सकते हो ना, तो वेल एंड गुड फॉर यू, वेल एंड गुड। और इसीलिए मैं हमेशा खुद को भी बोलती हूँ कि मुझे संडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे को लाइव जाना है अपनी वीडियोस को लेकर, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, और बीच बीच में मुझे शॉर्ट्स भी डालते रहना है। मतलब मैंने सोचा था कि मैं 7 वीडियोस हमेशा डालूंगी, 4 तो शॉर्ट होंगी, 3 मेरी लॉन्ग होंगी। तो मतलब एल्गोरिदम मुझे ऐसे पकड़ लेगा और वो समझेगा कि हाँ मैं सीरियस हूँ कंटेंट क्रिएशन में, और वो मुझे पुश करना स्टार्ट करेगा। एंड डेफिनेटली जिस दिन ये मैं कर पाई ना, आप मेरे चैनल पे मेरी ग्रोथ देखना बहुत अच्छे से होगी, और मेरी जो पुरानी ऑडियंस है उनके पास भी मेरा वीडियोस जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यस, एल्गोरिदम काम करता है और आपको ऐसे ही काम करना चाहिए। संजना _गुप्ता 1998, आपका ब्रेकअप और आपकी इनसिक्योरिटीज़ बताओ। ओके, तो मेरी इनसिक्योरिटीज़ और मेरे ब्रेकअप स्टोरी आप जानना चाहते हैं, बताती हूँ। रुक जाओ, पहले टोनर पैड्स तो हटा लूँ। मैंने कुछ ज़्यादा घिस लिया गया फेस पे ये टोनर पैड्स। आइज़ पे और लगा के देखती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यार, कूल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करने से पहले मैं लगाऊंगी क्रीम। ये है सेटाफिल का ऑप्टिमल हाइड्रेशन डे क्रीम। आई लव दिस क्रीम क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और सुपर सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी है। जैसे अभी मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो रखी है, तो ये मेरे लिए परफेक्ट है।
संजना ने पूछा है आपका ब्रेकअप और आपकी इनसिक्योरिटीज़ बताओ। तो ब्रेकअप से पहले मैं इनसिक्योरिटीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या है, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ मुझे रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ये है कि अभी मेरी उम्र वो नहीं है कि मैं डेट करूँ, एक्सप्लोर करूँ और अलग अलग लोगों को जानना चाहूँ, और मैं अपना सारा एनर्जी इसमें ही लगा दूँ लोगों को जानने में, क्योंकि अब वो उम्र निकल चुकी है। इवन तो जब मेरी वो एज थी भी ना, तब भी मैं ऐसी नहीं थी कि मैं लोगों को जानूँ, अलग अलग लोगों को। कहीं ना कहीं मैं खुद में ही बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, खोई हुई रहती थी, जहाँ पे मेरे मेरे थॉट्स ओल्ड स्कूल टाइप के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा ड्रीम मैन है वो खुद चल कर आना चाहिए, मेरे गेट को नॉक करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं आ गया, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आप घर में रह रहे हो और अगर आप लोगों से नहीं मिल रहे हो, आप लोगों को नहीं जानना चाह रहे हो, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। और पता है आजकल की जनरेशन जो ये कर रही है, इनसे मैं बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, खासकर लड़कों को जानने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा इधर रहूँ और लड़का मुझे परस्यू करे, मतलब मुझे जानने की कोशिश करे, मैं उसको ना करूं, जो कि यूजुअली लड़कियां करती हैं। तो मतलब मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं मोस्टली देखती हूँ कि लड़कियां बहुत एक्सप्रेसिव हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत झट से बता देती हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी गलती होती है एक लड़की की, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है लड़के के सामने, जबकि ये काम लड़के का होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को आपको सामने एक्सप्रेस करे। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वीन माइंडसेट है ना, ये अब इतना अंदर घुस चुका है ब्लड के अंदर। अब तो ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़का आएगा तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताना ही नहीं चाहूँगी। अगर वो लड़का खुद से कर रहा है तो ही शायद वो मेरे दिल में या मेरे अंदर थोड़ी सी जगह बना सकता है, जहाँ जाके मैं थोड़ा अपने आप को ओपन अप कर पाऊँ खुद को, और तब वो मुझे जान पाएगा। अदरवाइज़ सबसे बड़ा बिगेस्ट इनसिक्योरिटीज़ मेरे अंदर यही है कि लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं लोगों को पता नहीं उतना समझने का मौका नहीं देती हूँ कि वो मुझे समझ पाएँ। खासकर लड़कों की बात कर रही हूँ कि उनको मुझे जानने के लिए बहुत वक्त देना पड़ेगा, जो कि आजकल लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है कि वो दे पाएँ या जान पाएँ। उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि वो एक को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, तीसरे को पकड़ते हैं। तो टेम्परेरी रिलेशनशिप के लिए मैं कभी तैयार नहीं रहती हूँ। तो मेरा इनसिक्योरिटी यही है कि पता नहीं मुझे कोई समझ पाएगा और किसी के अंदर इतना पेशेंस होगा कि वो मेरे ऊपर अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपने आप को अपने मास्क उतार के, अपने टेंट्रम्स छोड़ के, जो मेंस के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा हैं लड़कियों के अंदर तो ख़त्म हो रहे हैं लेकिन लड़कों के अंदर बढ़ रहे हैं, तो वो सारे छोड़ के वो उतना चीज़ें मुझ पर इन्वेस्ट कर पाए और फिर वो मुझे जान पाए। बस यही है जो मेरा स्टैंडर्ड है। और आई थिंक अगर ये कोई लड़का मैट नहीं करेगा तो वो शायद मुझे कभी जान नहीं पाएगा, क्योंकि जानने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और जो मुझे आजकल लगता है कि लड़कों के अंदर नहीं है, बहुत मिसिंग है। सो ये बिगेस्ट इनसिक्योरिटी है। आई होप मैं सही बता रही हूँ, मतलब यही मेरी अंदर की फीलिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और रही बात ब्रेकअप स्टोरी की, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है, और आपका हार्ट ब्रेक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका हार्ट ब्रेक नहीं होगा तो आप अपने लाइफ को शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जब शादी के बाद एक्सपीरियंस करोगे और कहीं ना कहीं आपकी शादी ख़राब हो जाएगी। तो ब्रेकअप होना, हार्ट ब्रेक होना बहुत अच्छा होता है, आपकी ग्रोथ का पार्ट है। अगर वो शादी से पहले हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको एक लाइफ लेसन सिखा रहा है, लर्निंग दे रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। अगर मैंने कोई पास्ट में गलतियाँ करी हैं तो मैं उनको दोहराना नहीं चाहती हूँ, और मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना बहुत जल्दबाजी नहीं करती हूँ कि यार आई एम सिंगल, मैं मरना चाहूँ सिंगल, मुझे लड़का क्यों नहीं मिल रहा है, ओ इतने अच्छे कपल्स गोल्स चल रहे हैं, मुझे भी ऐसा कपल चाहिए जहाँ पे मैं ये करूँ वो करूँ। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं उठता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं खुद के साथ सेटिस्फैक्शन नहीं फील करूँगी तो मैं किसी और के साथ नहीं कर पाऊँगी। इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, जब तक मैं खुद को सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दूंगी तब तक कोई मुझे नहीं दे सकता है।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप होना बहुत ज़रूरी होता है, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में, और उससे मैं आगे सीख रही हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा एक बात और बताती हूँ, पता है जब आपका हार्ट ब्रेक होता है ना, तो आप एक उस चीज़ से गुजरते हो जहाँ पे आपको समझ आता है कि कुछ भी हो जाए आपको खुद से प्यार करना नहीं ख़त्म करना है, और आप ही सब कुछ हो जो आप एक्चुअली में खुद को दूसरे के पैरों तले रखते हो। ऐसा होता है जब आप प्यार में होते हो ना, कि आप दूसरे के चरण स्पर्श करने स्टार्ट कर देते हो कि यार यही इंसान सब कुछ है, इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी अगर ये चला गया, या फिर इसने धोखा दे दिया। तो कहीं ना कहीं हम बैक करना स्टार्ट कर देते हो, प्लीज़ आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, आई लव यू। और वो हार्ट जो हम खुद को सोचते हैं ना कि हम प्यार को जताना स्टार्ट करेंगे, उतना इंसान समझ पाएगा, उसके अंदर हमारे लिए केयर उठेगी, सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप जितना लोगों के बैक करोगे, लोग उतना ही आपको हल्का में जज करेंगे, और वो कहेंगे जाओ निकलो यहाँ से। ठीक है तो लोग आपके प्यार की कदर नहीं करेंगे अगर आप खुद के प्यार की कदर नहीं करोगे। तो अपना प्यार इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ ज़रूरी है। और इसके साथ आप लगाओ आई पैचेस। ये हैं मिज़रॉन के कोलाजन आई जेल पैचेस, जो मुझे बहुत पसंद है। इसको मैं डेली लगा रही हूँ। अंडर आई के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और मुझे अंडर आई बैग्स होते हैं इसलिए। और देखो ये पर्पल कलर के हैं, अच्छा है ना यार। लाइफ में यही है, ब्रेकअप शेकअप सब पार्ट है लाइफ का, लेकिन लाइफ का जो मेन पार्ट है वो है सेल्फ लव, सेल्फ पैम्परिंग। और मुझे ऐसा लगता है यार, देखो ब्रेकअप होना ज़रूरी है। अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, यू आर ग्रोइंग। IM_पुलकित 12.2 ने पूछा है क्या ईट ब्यूटी लड़कों के लिए भी है? तो नो पुलकित, सॉरी पुनीत शर्मा। सबसे पहले तो सॉरी, आपको मैंने गलत नाम लिया। नो पुनीत, ईट ब्यूटी मेंस के लिए नहीं है, क्योंकि जो भी फॉर्मुलेशंस बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ विमेंस की बॉडी को देखकर बनाए गए हैं कि कौन सी चीज़ विमेंस की बॉडी के लिए कितनी मात्रा में ज़रूरी है। तो अब आप ये समझ लो कि जो भी फॉर्मुलेशन बनाए गए हैं तो वो वीमेंस की बॉडी को देख के बनाए गए हैं। तो इसलिए मेरा ब्रांड बहुत स्पेशल होने जा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वीमेंस के लिए है। तो एज ऑफ नाउ तो कुछ ऐसे मेंस के लिए नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेंस भी खा सकते हैं, तो उनको कोई साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोर्स होगा ही नहीं, पर बेनिफिट भी होगा। लेकिन हाँ, मेंस के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ डैनी के साथ खेल रहे हैं। हाँ, तो मेंस के लिए जो चीज़ें चाहिए तो ऑफ कोर्स वो चीज़ आप अभी तो नहीं ले पाएंगे मेरे ब्रांड में, आई एम सॉरी। लेकिन आप अपनी मम्मी के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, या होने वाली अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए ज़रूर बाय करें। उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो जो आएंगी। ओह माय गॉड, बड़ा मज़ा सा आता है मुझे तो ये आई पैचेस लगा के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं, क्योंकि 6:10 हो चुके हैं और ये वीडियो मुझे 5:30 बजे लाइव करना था। टुडे इज माय बर्थडे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू कुड गिव एन आइडिया हाउ मच यू चार्ज फॉर वन स्पॉन्सरशिप? अंशिका मिश्रा। ओके, तो अंशिका का क्वेश्चन का जवाब मैं बहुत ही ऑनेस्टली दूंगी। आई नो इट्स क्वाइट पर्सनल थिंग, बताना नहीं चाहिए, लेकिन आज बर्थडे है तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो ये ना डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड कि आप एक्चुअली में कितना चार्ज करना चाहते हो। लेट्स सपोज कि कोई ऐसा ब्रांड है, मैं वैसलीन यूज़ कर रही हूँ, पेट्रोलियम जेली। सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी जहाँ पे मुझे ये इन्फेक्टेड एरिया है मेरा। तो लेट्स सपोज कि कोई लैक्मे का ब्रांड है, या फिर कोई वेल नोन डव ब्रांड हो गया, या फिर कोई भी। ओके, तो उनके पास ना काफ़ी अच्छा खासा बजट होता है कि वो अच्छा पे कर सकते हैं। तो ये तो आपको विद एक्सपीरियंस पता चलेगा कि आपको किस ब्रांड को कितना पिच करना है, अपना कमर्शियल्स, अपनी वीडियो क्वालिटी, अपने
एडिटिंग स्किल्स को लेके। तो जितना आपकी क्वालिटी अच्छी होगी ब्रांड उतना आपको पे करना चाहेगा। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप जस्ट सो कॉल्ड ऑर्डिनरी वीडियोस बना रहे हो, जस्ट लाइक रैंडम पीपल जो भी काफ़ी बना रहे हैं, अगर आप उनकी तरह बनाओगे तो डेफिनेटली ब्रांड को आप कितना भी पिच करोगे वो उनके लिए जस्टिफाइड नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से पिच करोगे अपनी क्वालिटी को देख के कि हाँ मेरी क्वालिटी की वर्थ है, मेरी खुद की वर्थ है इतनी कि मैं ले सकती हूँ, देन आपको उस अकॉर्डिंग चार्ज करना होता है। मैं आपको एक राउंड फिगर बता देती हूँ कि शॉर्ट वीडियो है तो यू कैन पिच अराउंड 50,000 to 65,000, और इस बीच वो ऐसा नहीं है कि आपने बोला तो वो उतना ही आपको दे देंगे, कहीं ना कहीं नेगोशिएट करेंगे। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि अगर वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए वीडियो में आ रहा है तो 5 सेकंड के अकॉर्डिंग आपको वो चार्ज मांगेंगे, तो उसमें वो आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि चलो लेट्स क्लोज दिस वन 15,000 और 20,000, कभी कभी 10,000 में भी बोल सकते हैं। तो बस कहीं ना कहीं आपको पिच करना आना चाहिए। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड आप कितना पिच कर पा रहे हो। नेहू 19_ ने पूछा है ईट ब्यूटी वेट गेन के प्राइस अंडर 1,000 या अबव 1,000 होंगे। तो इसका मैं आंसर आपको देना चाहूँगी कि आपको इसका जो बजट है वो तब पता चलेगा जब मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगी, उसकी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा मुझे प्राइस डिस्क्लोज कर पाना, तो मुझे लगता है उसके लिए आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा मेरा आने वाले वीडियो में। हाँ ओके, शादी कब करेंगी आप, कोई आइडिया? Alana_578। मैं शादी करूँगी जब मेरे पास खुद का घर होगा। अभी मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट खुद को मानती तो हूँ, मैं बहुत कुछ खुद से कर रही हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शादी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, आपको एक नया लाइफ आप स्टार्ट करते हो, अपनी एक लाइफ जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ शुरुआत करते हो। तो वहाँ मैं तब पहुँच पाऊँगी अगर मैं खुद से सिक्योर फील करूँगी। तो जब तक मेरे पास खुद की सिक्योरिटी नहीं होगी मैं तब तक शादी नहीं करूँगी। अब चाहे मेरी उम्र 35+ हो जाए, 40+ हो जाए, नो मैटर। तो मेरे लिए एक कंडीशन ये है कि मैं शादी नहीं करूँगी जब तक मेरा खुद का अपना घर नहीं होगा, जब तक मैं खुद अपने ऊपर स्टैंड नहीं करूँगी। और आई एम श्योर कि भगवान मुझे मेरी बातें सुन रहे हैं, ये पूरा यूनिवर्स मेरी बात सुन रहा है और कहीं ना कहीं वो मेरी हेल्प करेगा। आई एम 100% श्योर। देखते हैं कब शादी करेंगे, लेकिन हाँ शादी का प्लान आफ्टर सक्सेस। मुझे लगाना था लिप बाम, तो मैं हाइफेन के लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, ये वाला। ये इसमें कोजिक एसिड है, विटामिन सी है, एवोकाडो है, तो पिगमेंटेड लिप्स के लिए बहुत अच्छी है। और मैं इसको रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है, थी तो बहुत टाइम से, पर बीच बीच में मैं ये वाली भी यूज़ कर ले रही हूँ। जो आपका क्वेश्चन था कि दी आप मीटअप कब रखोगे, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैंने बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन किया है। तो स्नेहा मैं आपको बताऊँ, मीटअप के लिए मैंने सोचा है, मैं खुद से भी सोच रही हूँ, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं मीटअप रखूँ और कोई ना आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी सच्ची में। मुझे बड़ा डर लगता है सोच के। बट या अब मैंने सोचा है कि मैं जब ईट ब्यूटी को सक्सेस कर लूँगी और आप लोग के पास जब मैं एम्प्लॉयमेंट लेके जाऊँगी, आई एम श्योर 2026 में ये सब होगा, तो डेफिनेटली मैं मीटअप रखूँगी और अपनी ऑडियंस को बुलाऊँगी, क्योंकि बिना मीटअप के तो मैं कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँगी, आप लोगों से मिल पाऊँगी। तो मीटअप करना तो बहुत ज़रूरी होगा। तो जब मैं मीटअप रखूँगी तो आप ज़रूर आना उसमें, और तब हम 100% मिलेंगे, ठीक है, और बातें भी करेंगे बहुत सारी। सबसे पहले ब्रांड को सक्सेस कर लेते हैं, फिर मिलेंगे। संस्कृति, आपको कैसा अपना फ्यूचर पार्टनर चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए और आप कब उनके साथ सेटल डाउन होने का सोच रहे हो? ओके, सबसे पहले तो ये कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि ममाज़ बॉय ना हो, ठीक है, क्योंकि ममाज़ बॉय बहुत खतरनाक होते हैं, वो आपकी लाइफ स्पॉइल कर सकते हैं। अगर उनकी मम्मी उनको एक इंस्ट्रक्शंस दे देना कि आपको इस लड़की से दूर रहना है, नो मैटर वो आपसे कितना भी प्यार करते होंगे, वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे आपको छोड़ने में।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ममाज़ बॉय बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो मुझे ममाज़ बॉय नहीं चाहिए जो सिर्फ मम्मी 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 करता रहता हो। आई रियली हेट ममाज़ बॉय। मम्मी का बेटा होना चाहिए, ठीक है, तो बैलेंस करना आना चाहिए, लेकिन सिर्फ ममाज़ बॉय होना मेरे लिए तो बहुत डर वाली बात है, स्केरी थिंग, ठीक है। दूसरी बात ये कि लड़के में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में एम्बिशियस हो, अपने गोल्स को लेके, अपने आप को लेके कहीं ना कहीं, और वो लॉयल हो। लॉयल्टी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है आज की डेट में, और मैं चाहती हूँ कि मैं अगर किसी रिलेशनशिप में आती हूँ तो मैं फुल अपनी लॉयल्टी के साथ आती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो भी उतनी ही लॉयल्टी के साथ आए, और शादी में हमेशा वो लॉयल रहे। मुझे हमेशा एक प्रोवाइडर माइंडसेट का लड़का चाहिए, जो कि प्रोवाइडर हो। बट हाँ, मैं खुद को भी कैपेबल रखना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में एक बैलेंस रहे, और साथ में मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला हो, मुझे समझने वाला हो, मैं उसकी लाइफ की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। माँ बाप तो होते ही हैं सभी की प्रायोरिटी, लेकिन माँ बाप के बाद जो होते हैं वो हम ही होते हैं, है ना। तो बस मैं यही चाहती हूँ, और केयरिंग हो और थोड़ा सा सेल्फ कैपेबल हो। तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है तो चलेगा, पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़के के पास पैसा नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, उसके पास अपने गोल्स, अचीवमेंट्स होने चाहिए कि जिनसे मैं एक्चुअली सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कर पाऊँ। तो मेरे लिए एक बेरोज़गार लड़का नहीं चलेगा, ये मैं फॉर श्योर हो चुकी हूँ, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और वो आपको डिपेंडेंट बना के आपकी ज़िंदगी को हेल बना सकते हैं। तो ऐसे लड़कों से हमेशा बचना चाहिए भी पास खुद की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं होती है। तो काफ़ी मेरे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बहुत नॉमिनल हैं, मुझे लगता है हर लड़की की भी यही डिमांड होगी या होनी भी चाहिए। तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो यही मेरे स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, और फ्यूचर में जब भी मेरी लाइफ में जब लड़का आएगा तो वो आपको कहीं ना कहीं इन सभी क्वालिटीज़ से भरपूर मिलेगा, जब मैं आप सबके सामने दिखाऊंगी। तो अभी तो मुझे लगता है यूनिवर्स ने मुझे बोला है कि अभी तुम वेट करो, अभी तुम अपने ऊपर फोकस करो। तो अभी मैं कुछ जल्दबाजी में नहीं हूँ, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, ये सिर्फ वक्त मेरा है। और जब मैं खुद को बेस्ट वर्जन में देख लूँगी फिर मैं रेडी हो जाऊँगी हर चीज़ के लिए, शादी के लिए भी। फ़िलहाल मेरे लिए शादी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। प्री 3971 ने बोला है, यू हैव चेंज माई लाइफ फॉर एवर एंड यू हैव बीन द मैनिफेस्टेशन ऑफ माई क्वेश्चंस, हाउ टू गेन वेट, आई हैव बीन बुलिड अ लॉट दैट दिस new life feels magical, thank you for choosing to share everything with us, you deserve everything and more, thank you. One question, are you single or dating anyone now? In your old videos you shared you were single, so how do you feel being single when everyone nowadays seems dating? I know this question applies only if you are still single. Okay, so yes, I am ऑफिशियली सिंगल, और मुझे अच्छा लगता है सिंगल रहना। मुझे लगता है कि सिंगल रहने से आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हो, और मुझे लगता है कि अगर मैं सिंगल नहीं होती तो शायद ये माइंडसेट मेरा नहीं होता इस टाइम पे। तो यस, आई लव टू बी सिंगल, और मैं आगे भी रहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने आप को फुलफ़िल कर पाऊँगी उस टाइम पे मैं रेडी हो जाऊँगी। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस टाइम पे कपल्स गोल्स कैसे चल रहे हैं, या फिर कपल्स एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाँ, मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि मेरे आसपास रहते हैं अप्रोच करने के लिए, लेकिन वो अप्रोच मैं उन तक ही रखती हूँ। नो, अभी आई एम नॉट रेडी फॉर डेटिंग, फॉर लव, फॉर सेटल डाउन, नो। तो मुझे अच्छा लगता है सिंगल रहना यार, मुझे आई लव दिस टाइम, और मुझे लगता है लाइफ में यही वक्त है जब आप सिंगल रह पाओगे, क्योंकि आने वाले टाइम में तो ऑब्वियसली आपको एनी हाउ सेटल डाउन होना ही है, और मेरे पेरेंट्स का भी ड्रीम है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए मुझे शादी तो करनी है, लेकिन हाँ, मुझे अभी सिंगल रहना है, और जितना मैं चाहूँ मैं उतने वक्त सिंगल रहना चाहती हूँ। इवन मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में मेरे ड्रीम मैन अभी मत लेके आना, सही वक्त पे लेके आना जब मैं चाहूँगी।
तो या आई फील सो ग्रेटफुल दैट आई एम सिंगल. सो आई होप आपको आंसर मिला हो. सो आज का हम Q&A यहीं पे एंड करते हैं. एंड आई थिंक सारे जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं मैं आंसर दे चुकी हूँ. तो ऐसा सच कुछ अलग किसी ने पूछा नहीं है. आई कैन बिलीव यू आर 29, रियली एज इज जस्ट अ नंबर. महक शाह, यस, ये तो मुझे भी लग रहा है यार. मतलब क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है. आई फील कि 2026 का जो हम बर्थडे बनाएं 30th वाला, वो बहुत ही अच्छे से मैं सेलिब्रेट करूं. आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. एंड विश मी हैप्पी बर्थडे. डैनी बाहर है. डैनी ओके, ये 2 प्रोडक्ट तो रह ही गए लगाने. सेबा का बॉडी लोशन जल्दी से लगा लेती हूँ, ठीक है. अब आप मुझे सब लोग विश करो और मुझे बहुत सारी प्रे भेजो. एंड थैंक यू सो मच मेरी जर्नी का पार्ट बनने के लिए. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है. आप लोगों के स्ट्रेंथ और सपोर्ट के बिना शायद मैं आज जो ये फील करती हूँ ना, ये मैं होती ही नहीं. सब कुछ आप लोगों की वजह से मैं फील कर पा रही हूँ इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रेंथ के साथ. एंड आई होप आगे चल के भी हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे. एंड मैं जितना कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प करूँ अपने ब्रांड के थ्रू, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, और जब मैं एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कैपेबल हो जाऊंगी तो मैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करूँगी. एंड आई विश कि हम सब एक दूसरे के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होके इस जर्नी को फुलफिल करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. एंड हैप्पी बर्थडे टू मी. हैप्पी बर्थडे डैनी. मैं आपको डैनी से मिलाऊँ. डैनी हैप्पी बर्थडे. ये लो. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू. गुलगुली हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे कर दो दीदी को. हैप्पी बर्थडे कर दो दीदी. मम्मी नहीं है. दीदी को हैप्पी बर्थडे कर दो. मम्मी के पास जाती हूँ मैं नीचे और लास्ट में मिलाती हूँ उनसे. 6:30 बज गए यार. थैंक यू. केक अभी काटेंगे ना. केक कहाँ है. हैप्पी बर्थडे टू यू गुलगुली. माय डियर गुलगुली. डैनी. हैप्पी बर्थडे दीदी को हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे दीदी. बाय गाइस. मेरे बच्चा, मेरे सोनम, आयुष्मान भवा, चिरंजीवी भवा, दीर्घायु भवा, उत्तम स्वास्थ्य भवा. मेरे बच्चे की खूब लंबी उम्र करे भगवान. खूब सुख शांति दे. तरक्की करो. हर साल ये क्या बन गया? दिन बहुत मंगलमय बन के आए किसी आपके जीवन में. अब ये क्या बन गया? चलो किस कर दो. किसका दो मेरे बच्चों.